हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेंडी वर्ड्स एंड ये हमारी तीसरी वीडियो है और आई होप आप लोगों को पसंद आ रहा होगा ये। तो चलिए शुरू करते हैं पहले वर्ड से। सो आवर फर्स्ट वर्ड इज़ एक्ज्यूड, मीन्स टू मेक समथिंग वेरी क्लियर बाय एक्सप्रेशन। अपने एक्सप्रेशन, अपने हाव भाव से हम किसी चीज़ को बहुत क्लियर करते हैं, उसको बोलते हैं एक्ज्यूड। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, द फ्लावर एक्ज्यूड अ स्वीट फ्रेगरेंस। मतलब फूल से ऐसा देख के लग रहा है कि फूल को कि बहुत अच्छी खुशबू आ रही है या अच्छी खुशबू आती होगी। सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज़ रेजुवनेट, मीन्स टू मेक समबडी समथिंग फील और लुक यंगर। किसी चीज़ को नया करना, किसी चीज़ को और यंग बना देना, उसको बोलते हैं रेजुवनेट। सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज़ इम्पल्स। इम्पल्स मीन्स अ सडन डिज़ायर टू डू समथिंग विदाउट थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट। मतलब आपको कोई चीज़ कर देनी है, उस आप रिज़ल्ट क्या होगा आप उसके बारे में नहीं सोचते हैं। तो इम्पल्स मीन्स एक अचानक आपको कोई फीलिंग आती है कि हमको ये चीज़ करना है, सो उसको बोलते हैं इम्पल्स। नेक्स्ट वर्ड इज़ इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन मीन्स एग्जामिनेशंस ऑफ एंड अटेंशंस टू योर ओन आइडियाज़, थॉट्स एंड फीलिंग्स। मतलब आत्ममंथन करना, उसको बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन। ओके, सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज़ प्रोलिफिक, मीन्स प्रोड्यूसिंग अ ग्रेट नंबर और अमाउंट ऑफ समथिंग। मतलब प्रचुर मात्रा में, बहुत अच्छी खासी मतलब अमाउंट में आप कोई चीज़ करते हैं, उसको बोलते हैं प्रोलिफिक। जैसे स्पेशली ये क्रिएशन और राइटर से रिलेटेड होता है, और राइटर ऐसे तरह के जो पर्सन होते हैं उनसे रिलेटेड होता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ही वॉज प्रोबेबली द मोस्ट प्रोलिफिक सॉन्ग राइटर ऑफ हिज जनरेशन। ओके, सो आई होप ये समझ में आया होगा। और नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ डिट्रैक्टर, मीन्स वन हु बिलिटल्स द वर्थ ऑफ समथिंग। किसी की बेइज्जती करना, किसी की आलोचना करना, तो वो पर्सन डिट्रैक्टर होता है। ओके, सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज़ क्वेस्ट। क्वेस्ट मीन्स द एक्ट ऑफ सर्चिंग फॉर समथिंग। मतलब किसी चीज़ की खोज करना, किसी चीज़ की तलाश करना, उसको हम बोलते हैं क्वेस्ट। अ क्वेस्ट फॉर डायमंड्स, लाइक अनदर एग्जाम्पल, अ क्वेस्ट फॉर वेल्थ। Okay, so our next word is rehabilitations. Rehabilitations means the process of returning something to a good condition. मतलब पुनर पुनर्वास। जैसे होता क्या है कि आजकल के टाइम पे ड्रग्स के केसेस बहुत आए थे कि बहुत से लोग ड्रग्स ले रहे हैं। तो इस केस में क्या होता है, उनको रिहैबिलिटेशन भेजा जाता है, वहाँ पे उनका इलाज होता है, फिर से वो जो ड्रग की आदत लगी होती है फिर वो छूट जाता है, तो उसको बोलते हैं रिहैबिलिटेशन। मतलब वो जो रिहैबिलिटेट करना, कि किसी की लत छुड़ाना, वो उसी स्टेज पे आ जाना जैसे वो पहले थे। ओके, सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज़ मीन वाइल, द टाइम बिटवीन वन इवेंट, प्रोसेस और पीरियड एंड अनदर। मतलब दो कामों के बीच में, दो इवेंट्स के बीच में का जो समय होता है उसको मीन वाइल बोलते हैं। हिंदी में तो मतलब ये होता है कि तब तक। ओके, सो एग्जाम्पल लेते हैं, मीन वाइल आई विल नॉट थिंक अबाउट द प्रॉब्लम। ओके, तब तक हम प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचेंगे। सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज़ कैपिचुलेशन। कैपिचुलेशन मीन्स द एक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग डिफीट। इन शॉर्ट, आत्मसमर्पण करना, उसको हम बोलते हैं, या फिर किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना, उसको हम बोलते हैं कैपिचुलेशन। एग्जाम्पल, वी विल नेवर कैपिचुलेट इन फ्रंट ऑफ एनिमी। हम कभी भी आत्मसमर्पण नहीं करेंगे दुश्मनों के सामने। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड इज़ इंटैक्ट। इंटैक्ट मीन्स कंप्लीट, विच इज़ नॉट डैमेज्ड। सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज़ लाइवलीहुड। लाइवलीहुड का सिंपल सा मतलब है आजीविका या जीविका बोल सकते हैं, तो वो बोलते हैं लाइवलीहुड। सो नेक्स्ट वर्ड इज़ प्रोलॉन्ग, मीन्स टू मेक समथिंग लास्ट अ लॉन्गर टाइम। किसी चीज़ को बढ़ा देना, किसी चीज़ को और लंबा कर देना, उसको बोलते हैं प्रोलॉन्ग। ओके, सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज़ एजिटेशन, मीन्स वरी एंड एंजाइटी। मतलब किसी चीज़ की खलबली, हलचल मच जाना, उसको हम बोलते हैं एजिटेशन। सॉलिडेरिटी। सॉलिडेरिटी काफ़ी न्यूज़ में है, ऑल्दो वैसे ये सारे वर्ड्स न्यूज़ में थे तभी हमने लिया, लेकिन सॉलिडेरिटी का यूज़ बहुत आजकल हो रहा है। सो सॉलिडेरिटी का मतलब है एकता। मतलब किसी चीज़ को सपोर्ट करना, समर्थन करना किसी का, उसको बोलते हैं सॉलिडेरिटी।
मतलब साथ देना। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही, और आई होप वीडियो अच्छा लग रहा होगा। सो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, ओके, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।